मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहीं से हुआ था। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, PTI जमाती इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। हर चीज का मलबा इस अदालत पर न डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा था कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? ये कम से कम बल्ले का निशान मांगते तो मिलना ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देखती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बल्ले वाले फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। सारी बातें यही करनी है तो वहाँ क्या करेंगे? जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान सिर्फ सियासी जमात की सहूलत के लिए है। इंतखाबी निशान के बगैर भी सियासी जमात बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। कहा, असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा, वो शिकायत हमारे सामने नहीं, लेकिन हमें देखना है कि वोटर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं हो सकता कि इन्हीं दो सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें बांट दी जाएं। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी जमातों को किस तनासुब से नशिस्तें मिलेंगी ये आइन में कहाँ लिखा है? PTI वाले सुन्नी इत्तेहाद में शामिल ना होते तो क्या मखसूस नशिस्तें खाली रहती? कहा, आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो PTI का केस अच्छा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 घंटे का वक्त मांगा। केस की आइंदा समाअत 24 जून सुबह 9:30 बजे होगी। That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. अगर मगर नहीं, does it say it? मैंने खुद भी कहा था, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी वक्त है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहीं से हुआ था। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, PTI जमाती इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। हर चीज का मलबा इस अदालत पर न डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा था कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? ये कम से कम बल्ले का निशान मांगते तो मिलना ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देखती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बल्ले वाले फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। सारी बातें यही करनी है तो वहाँ क्या करेंगे? जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान सिर्फ सियासी जमात की सहूलत के लिए है। इंतखाबी निशान के बगैर भी सियासी जमात बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। कहा, असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा, वो शिकायत हमारे सामने नहीं, लेकिन हमें देखना है कि वोटर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं हो सकता कि इन्हीं दो सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें बांट दी जाएं। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी जमातों को किस तनासुब से नशिस्तें मिलेंगी ये आइन में कहाँ लिखा है? PTI वाले सुन्नी इत्तेहाद में शामिल ना होते तो क्या मखसूस नशिस्तें खाली रहती? कहा, आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो PTI का केस अच्छा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 घंटे का वक्त मांगा। केस की आइंदा समाअत 24 जून सुबह 9:30 बजे होगी।